गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये अनुपात समानुपात का अपना 6वां वीडियो है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने मिश्रित अनुपात के क्वेश्चनों को हल किया था, जिसके अंतर्गत यदि दो अलग अलग अनुपात दिए होते थे, उस समय 3 राशियों में मिश्रित अनुपात निकालने के लिए निकाला था। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत हम 2 से अधिक मिश्र अनुपात दिए हों तो उनका हम मिश्रित अनुपात कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और एक नहीं, एक से अधिक मेथडों का इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। तो देखते हैं, चलिए अपना पहला प्रश्न। अपना पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें इन्होंने दिया है यदि ए अनुपात बी बराबर 9:13 है। ए अनुपात बी बराबर 9:13 है और बी अनुपात सी बराबर 13:7 हो। बी अनुपात सी बराबर 13:7 हो तो हमें ये ज्ञात करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत भी अध्ययन किया और आज इस वीडियो के अंतर्गत भी हम अपना अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत बताया था आपको, ए अनुपात बी की जगह पे ए अनुपात बी का मान रख लीजिएगा 9:13 और बी अनुपात सी की जगह पे बी अनुपात सी का मान रख लीजिएगा 13:7 और इसका यहाँ गुणा कर दीजिएगा 13×117 और 13 का गुणा हुआ 169 और 13 का 7 का गुणा हुआ 13×7 91। 13 से भाग दे दीजिएगा 13×117 और यहाँ 13 और 13×7 91। इस तरह से अगर देख रहे थे तो ए बी सी के बीच जो अनुपात निकला था 9:13:7 निकला था। और ये हम अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत इसका डिस्कशन कर चुके थे। तो दोस्तों, हमने इस प्रश्न के अंतर्गत बताया कि अगर ए बी सी का कम्बाइंड अनुपात निकालना होता है तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं और इसका इसमें डायगोनली क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं और जो बीच के अवयव रह जाते हैं उनका गुणा करके यहाँ रख देते हैं। ये अपना फर्स्ट मेथड था, जिस पे हमने जो पिछले वीडियो के अंतर्गत कुछ क्वेश्चनों को क्या किया था, हल किया था। यदि किसी भी तरह से समझने में, याद करने में अगर कुछ भी इस मेथड में अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैं यहाँ पर इसका दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ। यदि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो सेकंड मेथड के अंतर्गत आपको क्या करना है वो आप यहाँ पर देखिए। सेकंड मेथड में आपको करना होगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ लिख लीजिए
और ए बी का मान यहाँ पर एंट्री करा दो। 9 अनुपात कितना है 13 है। और बी और सी का मान यहाँ पर आपको लिखना है कितना है 13 अनुपात 7 है। इस तरह से लिखने के बाद आप देखेंगे ए के नीचे ये स्थान खाली रह गया, तो इसके पास में जो अवयव है उससे इस स्थान को आप भर दीजिएगा। इसी प्रकार से इस रो के अंतर्गत आप देखेंगे सी के नीचे यहाँ स्थान खाली रह गया, तो इस रो का जो अवयव है उससे इस स्थान को भर दीजिए। ये काम करने के बाद में आपको इस तरह से ऊपर से नीचे जो भी अवयव रखे हुए हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पर रख दीजिएगा। 13 निम्मा 117 और 13 का 13 में गुणा करेंगे 169 और 13 का 7 में गुणा करेंगे 13 सत्ते 91। तो आप देखेंगे जो यहाँ पर निकल के आया था वही राशि हमारी यहाँ पे निकल के आ रही है। अनुपात दोनों जगह कितना आ रहा है सेम आ रहा है। और यहाँ पर अगर किसी से भाग जा रहा है तो भाग दे दीजिएगा। जैसे 13 से जा रहा है तो यहाँ 9 बचेगा। 13 निम्मा 117 13 का 13 में करेंगे तो 13 बार जाएगा और 13 का 91 में देंगे 7 बार जाएगा। तो आपका ए बी सी के बीच जो सरल अनुपात निकल के आएगा वो आएगा 9 अनुपात 13 अनुपात 7 निकल के आएगा। यही आंसर अपना यहाँ पर निकल के आ रहा था 9 अनुपात 13 अनुपात 7 निकल के आ रहा है। दोस्तों सेकंड मेथड के अंतर्गत यदि आप ये सोचेंगे कि मान लीजिएगा ये स्थान भरने में हमारा कुछ टाइम खराब हुआ और ये स्थान भरने में भी हमारा कुछ समय लगा, तो थोड़ा सा अपना माइंड का इस्तेमाल करना। और हम यहाँ पर तीसरा मेथड भी बता रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड मेथड भी बता रहे हैं जिसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा कि हमको करना क्या है। थर्ड मेथड यहाँ पर ये अनुपात बी अनुपात सी लिख लीजिएगा। और यहाँ पर लिखने के बाद ए बी के बीच में जो भी अनुपात है 9 अनुपात 13, तो यहाँ 9 अनुपात 13 लिख लो। और बी और सी के बीच में जो अनुपात है उसको आप 13 अनुपात 7 बी और सी के बीच में लिख लीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इनका विकर्णी संबंध जो है आपको यहाँ पर लिख करके यहाँ रख देना है। 13 निम्मा 117 देखिए ये वाला मेथड और ये वाला मेथड आप देख रहे होंगे कि इनमें तो जो समान प्रक्रिया हो रही है। हाँ बिल्कुल समान प्रक्रिया यहाँ हो रही है, लेकिन जब 3 से अधिक राशियां 4 या 5 राशियों के बीच जो है आप मिश्रित अनुपात निकालेंगे उस समय इस मेथड में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इस वजह से इस मेथड और इस मेथड को यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए दूसरा ध्यान रखने वाली बात यह है, ए के नीचे हमें अगर जो लिखना है तो इसके सीध में जो अवयव है वो जैसे 9 और इस पंक्ति के अलावा जो दूसरी पंक्ति जो शेष पंक्तियां बची तो इसके पास के अवयव का गुणा करना है। दूसरी पंक्ति में इसके पास का अवयव 13 है तो इसका गुणा कर दीजिए। और यहाँ पर बी के नीचे रखना है तो बी के नीचे जो राशियां दी हुई हैं उनका गुणा 13 और 13 का 13 13 कितने हुए 169 हुए। देख रहे हैं इस मल्टीप्लीकेशन के अंतर्गत दोनों पंक्तियों का अवयवों का गुणा हो गया तो हमें कोई दूसरा अवयव लेना नहीं है। और यहाँ पर सी के नीचे लिखना है तो ये 7 है तो 7 का गुणा किसके अंतर्गत होगा, जो पहली पंक्ति का इसके पास का अवयव होगा उसके साथ में होगा। तो 13 सत्ते कितना आया 91 आएगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सेम ही अनुपात निकल के आया है। अगर 13 का हम भाग देंगे तो ये भी 9 अनुपात 13 अनुपात 7 निकल के आता है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये प्रश्न
तीनों ही मेथडों से समान आंसर दे रहा है। लेकिन जब हम चार राशियों के बारे में प्रश्न को हल करेंगे तो हमारा जो ये वाला मेथड जो हमने बताया है, इस मेथड को लगाने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इस प्रकार से हमारा ये मेथड और ये मेथड आपको वहां पर बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो चार राशियों के मिश्र अनुपात पर आधारित है। देखिए, ये अपना अगला प्रश्न है। इस अगले प्रश्न के अंतर्गत ये बोला गया है कि ये अनुपात बी बराबर दिया है 4:5 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 3:4 और सी अनुपात डी बराबर दिया है 6:7। तो हमें पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले ए अनुपात बी का मान रख लीजिएगा कितना, 4:5। फिर बी अनुपात सी का मान रख लीजिएगा कितना, 3:4 और फिर सी अनुपात डी का मान रख लीजिएगा 6:7। इतना लिखने के बाद में यहां पर अगर हम फर्स्ट मेथड को लगाते हैं, वो हमारा ये है कि हमारा पहली जो पंक्ति है इसके अंदर सी के पास और डी के पास में स्थान रिक्त है। तो इस 5 जो इसके पास का अवयव है, इससे जो कहें इन दोनों स्थानों को क्या कर रहे हैं, हम एंट्री किए देते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी रो देख रहे हैं, यहाँ ए के नीचे स्थान रिक्त है, इसके पास का अवयव 3 है, तो 3 से इसे फुल कर रहे हैं। और डी के नीचे ये स्थान है, यहाँ 4 से इसको फिल किए देते हैं। और तीसरी रो के अंतर्गत हम देखें ए और बी के नीचे स्थान हमारे रिक्त हैं, तो इसे 6 से कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरह से ये सारे स्थान कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद मैंने ये बताया कि इसका यहाँ गुणा करके आपको यहाँ रखना है। 4 × 12, 12 × 6 = 72 अनुपात 5 × 15, 15 × 6 = 90 अनुपात 5 × 20, 20 × 6 = 120 और 5 × 20, 20 × 7 = 140। इस तरह से यहां पर इनका गुणा होकर के आ रहा है। तो यहां पर आप इसको 2 से भाग दे दीजिएगा, तो यहां पर कितना बचेगा, 36। यहां कितना आएगा, 45। यहां कितना आएगा आपका 60 और यहां कितना आएगा 70। इस तरह से ABCD के बीच जो अनुपात निकल के आया वो 36 अनुपात 45 अनुपात 60 अनुपात 70 निकल के आ रहा है। इस तरह से हम चार राशियों के बीच मिश्रित अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए, इसके अगर दूसरे मेथड की अगर बात करें हम, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और यहाँ पर डी है। यहाँ ए बी के बीच अनुपात कितना है, 4:5 है। बी और सी के बीच कितना है, 3:4 है। और सी और डी के बीच कितना है, 6:7 है। यहां पर मैंने बताया कि ए के नीचे जो अवयव यहां पर लिखूंगा मैं, यहां पर तो इसके नीचे 4 है और 4 का गुणा उनके साथ होगा। इसके जो पास के नजदीकी अवयव होंगे वो 3 और 6 हैं। तो इनका सबका गुणा होकर के कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। 4 × 12, 12 × 6 कितने आने चाहिए, 72 अनुपात। बी के नीचे जो गुणा लिखूंगा मैं, तो पहले तो बी के नीचे जो अवयव है उनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 5 × 15 और तीसरी पंक्ति का पास का अवयव 6 है, तो इसका गुणा होगा 15 × 6 कितने होंगे, 90। तो यहाँ पर 90 होंगे। अगर सी के नीचे अगर लिखूंगा मैं, 4 और 6 का गुणा होगा, 4 × 6 = 24 और पहली पंक्ति का पास का अवयव कितना है, 5 है, तो 24 का 5 का गुणा होगा कितना होगा, 120 होगा। और 7 के नीचे गुणा करके लिखूंगा तो दूसरी पंक्ति के पास का अवयव मेरा 4 है, पहली पंक्ति के पास का अवयव 5 है, तो इनका गुणा होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 140 होगा। तो दोस्तों
ये भी यहाँ पर सेम निकल के आ रहा है। तो आपको अगर थोड़ा सा अगर ध्यान में अगर ये रखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्याओं का गुणा होता है, तो आपको जो स्थान यहाँ पर मैंने भरे थे वो स्थान आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें आपको अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। गुणा करने में गलती हो सकती है, इससे मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि ये जो रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों को इस मेथड में मैंने जिस तरह से इसको फिल किया है उस तरह से पहले आप फिल कर लें, उसके बाद प्रश्न का आंसर दें। और इसमें अगर 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर जो अनुपात निकल के आएगा वो आपका 36, 45, 60 और 70 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हम 4 राशियों के बीच हम मिश्रित अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अपना इसका अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है। इसके अंतर्गत इन्होंने दिया A अनुपात B दिया है 3:4 दिया है, और B अनुपात C दिया है 8:9 दिया है, C अनुपात D दिया है 12:13। तो हमें A अनुपात D का मान निकालना था। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात और D निकालिए। ये A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात, D निकालने के लिए पहले A और B का मान रख दीजिएगा कितना, 3:4, और फिर B और C का मान रख दीजिएगा 8 कितना, 9, और फिर C अनुपात D का मान रख दीजिएगा कितना, 12:13। इतना। देखिए जब हम परीक्षा में होते हैं उस समय हमारी एक एक सेकंड हमारे बहुत काम की होती है, बहुत बहुमूल्य होती है। तो हम चाहते हैं कि परीक्षा के अंतर्गत हम अपनी एक भी सेकंड को खराब ना करें। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम ऐसे पदों को जो हमारे काम के नहीं है उनको लिखने में हम अपना टाइम वेस्ट न करें। उसी समय हम अपनी प्रत्येक बहुमूल्य सेकंड का हम जो है उपयोग कर पाएंगे। तो इस प्रश्न पर अगर थोड़ा हम नजर डालें और जो भी इसमें हमको आंसर पूछा गया है उस पर हम थोड़ी नजर डालते हैं, तो हमें पता चल रहा है सिर्फ A और D के बारे में ये क्या कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। तो हम A और D के अनुपात को ही क्यों न निकालें, क्यों हम जो है पूरे अनुपात को निकालते हैं। तो मैंने आपको ये बताया है कि हमें एक तो ये स्थान जो है यहाँ एंट्री करना है A का मान निकालने के लिए, दूसरा D का मान निकालने के लिए D के नीचे क्या करना है, स्थान को हमें क्या करना है, फिल करना है। और इन स्थानों पर आने वाली जो संख्याएं हैं उनको मैंने ये बताया कि यहाँ पर जितने भी राशियां होगी उनका मल्टीप्लीकेशन होकर के आएगा, और डी के नीचे जो राशियां हैं उनके पास में इस स्तंभ में जो राशियां होंगी उनका मल्टीप्लीकेशन होकर के आएगा। तो सबसे पहले ये 2 स्थान रिक्त हैं, इनको हम भरते हैं। यहाँ 8 भरना है क्योंकि ये 8 इसके नजदीक है, और यहाँ पर 12 भरना है क्योंकि इसके नजदीक हमारे 12 है। तो इस तरह से यहाँ पर ए पे आने वाली जो राशि होगी वो हमारी राशि कितनी होगी, 3 गुणा 8 गुणा 12 होगी, ये हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर डी के स्थान को अगर हम देखते हैं तो डी के स्थान पर एक तो स्थान ये भरना है, वो 4 से भरा जाएगा क्योंकि इसके 4 नजदीक है, और इसके ये स्थान के पास में 9 नजदीक है तो ये 9 से भरा जाएगा। इस तरह से ये स्थान हमारे भर जाएंगे। तो यहाँ पर जो राशि आएगी वो हमारी 4:9 अनुपात कितनी आएगी, 13 आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे को A अनुपात D पूछा था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ A और D के बारे में बात की है।
बी और सी के बारे में मैंने कोई बात नहीं की है यहाँ पर। क्यों नहीं की है? क्योंकि मैं परीक्षा के समय में मैं अपना समय बचाना चाहता हूं। एक भी सेकंड को मैं अधिक खर्च नहीं करना चाहता, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहता। यहाँ पर ए और डी के बीच मेरे को अनुपात चाहिए, तो मैं यहाँ पर अनुपात निकाले दे रहा हूं। ए बटे डी बराबर हमारा कितना होगा? ए का मान होगा हमारा 3 इंटू 8 इंटू 12। यहां पर आप ये देख रहे होंगे और डी का मान कि जो मैंने यहां पर जो रखी हुई राशियां हैं, मैंने 3 गुणा 8 गुणा 12 लिखा है। मैंने यहां पर इनका गुणा करके नहीं लिखा। इसका भी एक टेक्निकल रीजन है, वो ये है कि मैं इनका गुणा करके यहां पर लिख सकता था, लेकिन इस गुणा करने में मेरा कुछ सेकंड का समय बर्बाद होता और प्लस गुणा करने में मिस्टेक होने के भी चांस रहते। इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। दूसरा, यहां पर भी गुणा करने में कुछ समय हमारा क्या होता है, यहां पर बर्बाद होता, खर्च होता। इस वजह से वहां पर भी गुणा नहीं किया। पहला तो गुणा करने में टाइम हमारा वेस्ट होता है इन दोनों जगह। दूसरा, गुणा करने के बाद जो भी राशियां यहां पर आती, वहां पर क्या करना होता, हमें सरल अनुपात निकालने के लिए किसी से हमें क्या करना होता, काटना होता, जिससे ये ए और डी से अभाज्य बन जाए। तो वहां पर भी हमारा समय कुछ खर्च होता। तो इस वजह से मैंने इनका गुणा करके नहीं रखा है, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं 4 से जो है 8 जो है बड़े आसानी से 2 बार कट जाएंगे, 3 से 9 बड़े आसानी से 3 बार कट जाएंगे, और या 3 से 12 4 बार कट जाएंगे। और यहाँ पर हमारा जो गुणा होकर के आएगा वो 8/13 आएगा। तो अतः अनुपात ए और डी के बीच में जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो हमारा 8 अनुपात कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो ये राशियां रखी बिना गुणा किए हुए, ना यहाँ पर इनका गुणा किया है ना यहाँ पर इनका गुणा किया है। उसका रीजन ऐसा है, तो आप जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि एक तो गुणा करने में यहाँ टाइम वेस्ट होता है दोनों जगह, और गुणा करने के बाद यहाँ पर रखने के बाद हमें ये सोचना पड़ता हम किससे काटें जिससे हमारा ये सरल अनुपात बन जाए। तो वहां पर भी हमारा टाइम वेस्ट होता। तो इस वजह से इन दोनों जगह जो हमारा टाइम खर्च हो रहा था, इसको बचाने के लिए मैंने इनको ऐसा ही रख दिया, जिससे बड़ी आसानी से मेरा क्या हो गया, ये सरल अनुपात बन गया। इस तरह से ये प्रश्न क्या हो रहा है, अपना कंप्लीट हो रहा है। ए और डी के बीच जो अनुपात आ रहा है 8 अनुपात कितना आया, 13 आया। तो देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को आज मैं यहीं पर रोक रहा हूं, और अगले वीडियो के अंतर्गत मैं इसके अन्य जो सवाल हैं इससे हाई लेवल के उनको लेकर के आऊंगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अनुपात समानुपात के अंतर्गत मेरे को जितने सूत्र या ट्रिक आपको बतानी थी वो मैंने बता दी। अब आगे के जितने भी प्रश्न होंगे, मैंने जो बताई हुई ट्रिकें हैं या फॉर्मूले हैं, उनके आधार पर ही सभी प्रश्नों को हल करूंगा। वैसे तो आप देखेंगे पुस्तकों में या फिर अन्य वीडियो के अंतर्गत इसके अन्य प्रश्न हल कराने के लिए आपको बहुत ट्रिकों का यूज करते हुए आपने देखा होगा, लेकिन मेरी ट्रिकें यहीं पर जो कंप्लीट हो रही है। अब थोड़ा माइंड का प्रयोग करेंगे और उन ट्रिकों को हम कैसे याद रखते हैं और कैसे हमारे प्रश्न जो है निकल करके आएंगे, ये हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।